ये तो उन विधायक जी का काम हो गया, विधायक जी ने अपने विधानसभा में करवाया, फिर वो आप क्यों बोल रहे हैं कि हाँ भाई हमारे पिताजी ने करवाया। अब लोगों का ये भी कहना रहता है, जनता का ही कहना रहता है कि माननीय सांसद आपके पिताजी ने, पूर्व में सांसद, उस समय पे उन्होंने किसी समाज को लेकर कोई एक अभद्र टिप्पणी भी की थी, ऐसा और का मिला, किसी और को टिकट अगर वहां से मिला तो क्या आप उसका साथ देंगे या उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? जिसने हमारा विरोध करा अगर उसको टिकट देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं द टसन टॉक। साथियों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, लगभग 2 बार भित्री चैनपुर विधानसभा से विधायक रहे, पूर्व में मंत्री रहे और 2 बार आंवला लोकसभा से सांसद रहे, भाई धर्मेंद्र कश्यप जी, जो कि लगातार जनता के बीच में रहते हैं और समाज सेवा करते हैं। उनकी पुत्री मेरे साथ मौजूद हैं और दातागंज विधानसभा हो गया, चाहे भित्री चैनपुर हो गई और लोकसभा की जितनी विधानसभाएं लगती हैं, हमेशा जनता जनार्दन के बीच में बनी रहती है और लोगों की सेवा करने का काम करती है। चाहे वो कोई भी विधानसभा हो, हमेशा लोगों के बीच में बनी रहती हैं और लगभग दातागंज विधानसभा से, जैसा कि आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं, वो वहां से संभावित प्रत्याशी भी हैं और जनता के बीच में जाते हैं अपने चुनाव के संबंध में। आज हम उनसे बात करेंगे कि जो आपका दातागंज विधानसभा जो 2027 में चुनाव आने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और आप जनता के बीच में जा भी रही हैं। दीदी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से और जमीनी स्तर पे भी मैं देखता रहता हूँ, आप आती जाती रहती है दातागंज विधानसभा के अंदर। आपकी जो तैयारी है 2027 को लेकर, आप संभावित प्रत्याशी भी हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? हमारी पूरी तैयारी है। 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ना है, हर कीमत पे लड़ना है जी। जब 24 का चुनाव हमारा 4 जून को रिजल्ट आया था, उस दिन डिसाइडेड हो गया था कि 27 का चुनाव तो लड़ना है। ये क्लियर है कि दातागंज से ही लड़ना है? बिल्कुल, दातागंज बिल्कुल फुल एंड फाइनल है, वहीं से ही चुनाव लड़ूंगी जी। ऐसे दातागंज विधानसभा में आपके ही पार्टी भाजपा से ही अभी विधायक हैं, तो ऐसी क्या वजह बन रही है कि आप वहीं से ही चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि वहां से कभी क्या होता है कि कई दावेदार हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है टिकट मांगने का, लगातार सभी मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप सही, चाहे मौजूदा विधायक सही, चाहे और भी लोग सही। अगर कोई वजह आती है, अगर आपको टिकट ना मिले और तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम करेंगे, किसी और पार्टी में जाएंगे? नहीं, देखिए पार्टी के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं जी। और चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है जी। हमारी लोकसभा में 5 विधानसभाएं लगती हैं। दातागंज हमारी मजबूत विधानसभा है, वहाँ के लोग विशेष स्नेह करते हैं, वहाँ हर समाज का हमें सहयोग मिलता है, लोग आते हैं और वहाँ दातागंज विधानसभा के लोग खुद ही चाहते हैं कि उनकी कीर्ति दीदी वहां से विधायक बने। जी। तो ऐसी क्या वजह है कि आप दातागंज से ही चुनाव लड़ेंगे? कहा ना मैंने, वहाँ के लोग मुझे पसंद करते हैं बहुत। आप दातागंज विधानसभा में आप सर्वे करिए जाकर के, वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए इस बार दातागंज में विधायक को किसे चाहते हैं। आप सारे प्रत्याशी, जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं, जितने लोग भी दावेदारी कर रहे हैं, आप सबका नेम वाइज सर्वे कर लीजिए। मैं गारंटी से कह सकती हूँ दातागंज विधानसभा में सबसे ज्यादा सहमति आपको मेरे नाम पर मिलेगी। कारण भी है इन सब चीजों के। क्या कुछ कारण है बताएं? 2019 से आज तक लगातार इन 5 सालों में मैं मेरी लोकसभा की 5 विधानसभाओं के हर गांव, हर गली, हर मजरे में जब बुलाया गया, जहां बुलाया गया, लोगों के बीच में पहुंची हूँ। कभी बहाने नहीं कि अरे भाई पापा सांसद है तो हम क्यों जाए, चुनाव तो जीत गए हैं। आप मेरा फेसबुक हो या सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं, चाहे 2022 का विधायकी का चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव जो पूर्व में निकले हैं, हर जगह लोगों के यहाँ नामकरण है, शादी है, बारातें हैं, भंडारे हैं, जब भी लोगों ने मुझे बुलाया मैं उनके बीच में पहुंची हूँ। जी। तो आपकी पार्टी वो वहां से पहले से विधायक है और वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तो जनता उन्हें भी चाहती है। लगभग अब की बार जो चुनाव जीते, लगभग वो 1,07,000 वोट से भी जीते थे, तो उनका कहना है कि मैं जब यहाँ से विधायक हूँ, या उनके समर्थकों का कहना है कि वो वहां से विधायक है, तो आप इतनी दावेदारी क्यों करनी? ठीक है, आपको दावेदारी भी करनी भी चाहिए, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप लगे रहते हैं, आपके पिता सांसद रहे। हालांकि अगर आपके पिताजी को अगर पार्टी सत्ता में अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना तो बिल्कुल तय है और मैं किसी से पूछ के थोड़ी चुनाव लड़ूंगी कि मैं वहां भी तुम्हारी विधानसभा से लड़ूं या ना लड़ूं। जी। विधानसभा में किसी की वसीयत थोड़ी हो गई कि एक ही लोग रहेगा।
भाई जब विधानसभा के लोग चाहते हैं परिवर्तन और विधानसभा के लोग चाहते हैं कि कीर्ति कश्यप वहां से विधायक बने, तो मैं जाके उनसे परमिशन किसी से थोड़ी लूंगी कि भाई मैं चुनाव लड़ू यहाँ से ना लड़ू, आप मुझे परमिशन दे दो जी। हमारा तो देखिए क्लियर रहा है, मैंने मेरे पिता से राजनीति सीखी है जी। और मेरे पिता कहते ना मेरे आइडियल हैं इन सब चीजों में। मैंने हमेशा उनसे सीखा कभी डर के, झुक के, दब के राजनीति नहीं करनी है। हमेशा अपने लोगों के साथ हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहो। हमारी मजबूती हमारे लोग हैं और उसी चीजों पर मैंने काम किया है। दातागंज विधानसभा से इतने लोग मेरे पास आते हैं और हर समाज के भाई आते हैं जी। हर मुद्दे पर यहाँ पर आते हैं और यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब लोग चाहते हैं तो मैं किसी से परमिशन लेके वही वहां नहीं जाऊंगी। मेरा क्षेत्र है दातागंज विधानसभा, मेरे लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा है। वैसे तो मैं हार जाए, आप फरीदपुर रिजर्व सीट आप वहां हटा दो, भाई 4 विधानसभाएं मेरी पड़ती हैं। अब मैं किसी से पूछ के थोड़ी जाऊंगी कि भाई मुझे इस विधानसभा से चुनाव लड़ना है, वो तो मेरा खुद का निर्णय, मेरे पिता का निर्णय है हमें विधानसभा का चुनाव कहाँ से लड़ना है। लोकसभा में अगर ये लोग इतनी खुरापाते ना करते तो शायद एक बार को सोचते विधानसभा के बारे में। क्या कमी रही 2024 में जो आपको हार का सामना करना पड़ा आपके पिताजी को? हमारी जनता का पूरा सहयोग रहा इसमें, सबने साथ दिया। 5.25 लाख वोट मेरे पिता को पड़ा, ये उनकी मजबूती थी, उनका लोगों का उनके प्रति विश्वास था कि हमें इतना वोट पड़ा। लेकिन कहते ना कभी कभी, मैं हमेशा कहती हूँ और मन से कहती हूँ, लेकिन 24 के चुनाव में लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया था कि अरे भाई तीसरी बार धर्मेंद्र कश्यप सांसद बन गए तो मंत्री ना बन जाए और ज्यादा मजबूत ना हो जाए यहाँ पे। तो इस तरीके से सब लोग एक इकट्ठा हो गए, एक ग्रुप सा बन गया कि भाई धर्मेंद्र कश्यप को रोको। मैंने हमेशा कहा भाई एक शेर का सामना करने के लिए भाई ये लोग कुत्तों के झुंड में आए थे और जब ये कुत्तों के झुंड में आए तो आपने खुद देखा मात्र 15,000 वोटों से मेरे पिता को रोक पाए। और मैं तो चैलेंज करती हूँ ऐसे लोगों को जो झुंड में आए, अकेले अकेले विधानसभा लड़ो तुम लोग। मैं तो बरेली से लेके बदायूं तक जिसने विरोध करा है, आप अकेले 2027 का चुनाव लड़िए। विरोध कैसे होता है, विरोध क्या होता है, वो मैं आपको 2027 में दिखाऊंगी, ढंग से दिखाऊंगी। क्योंकि जब किसी का चुनाव होता है, मैंने मेरे पिता को बचपन से, क्योंकि हमारा तो भाई जन्म राजनीति में हुआ, बड़े भी इसी में हो गए, राजनीति कोई सीख तो रहनी है कि मेरे पापा पहली बार सांसद बने हुए हैं तो मैं सिर्फ सीख रही हूँ। जिनके पहली दूसरी बार बने, सीखने की जरूरत उनको है। यहाँ बड़े हो गए हम राजनीति में। मैंने मेरे पिता को देखा कि वो जिसके साथ जब रहे पूरी ईमानदारी के साथ रहे। जब उन्होंने लोगों के चुनाव लड़ाए, मेरे पिता दोपहर का खाना नहीं खाते थे, इतनी मेहनत करते थे, रात को आने का उनका कोई समय निश्चित नहीं होता था। लेकिन जब बारी हमारी आई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई 24 अपने हिसाब से देख लो, 27 में हमारा ध्यान रख लेना। तो जब इस तरीके की बातें हैं, जब इस तरीके मेरे पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, जब मेरे पिता को रोकने के लिए इस तरीके की प्लानिंग करी गई, तो भाई जो हमारे साथ लोगों ने किया वो वापस भी तो उनको करना है। और जब वापस करेंगे तो ऐसे तो नहीं, सूद ब्याज समेत उनको जो उन्होंने दिया है वो मैं उनको वापस कर दूंगी। दातागंज विधानसभा के अंदर आप सबसे बड़ा अपने प्रतिद्वंदी किसे मानती है? कहना पड़ेगा आपको सामने। नहीं, जो लड़ रहे हम मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे मेरे लोगों पे भरोसा है। जिसको आना है भाई वो आए, जिसको लड़ना है वो लड़े, जनता निर्णय करेगी और जो जनता का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। जैसा कि अभी मौजूदा विधायक है, उनके सुपुत्र भी लगातार तैयारी करते हैं और मेहनत में लगे हुए हैं, और अगर कहीं उन्हें टिकट मिल गया तो ये जनता को ही पता है किसने हमारे साथ क्या किया है। भाई मिलता है तो 27 का निर्णय जनता करेगी। अगर वो लड़ते हैं तो जनता दिखा देगी भाई जनता कितना किसको क्या चाहती है। क्या आप पार्टी के तौर पे उनके साथ खड़ी होंगी? मैं नहीं हूँ किसी के साथ भाई, जो मेरे पिता के साथ रही मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूँ, किसी कीमत पे नहीं हूँ। मैं सबको पता है धर्मेंद्र कश्यप की 2 बेटियां हैं, हम 2 बहनें हैं। हर तरह मैंने हमेशा कहा राजनीति आप मर्यादित होकर की करिए जी। राजनीति में कभी भी कोई ऐसी चीज मत बोलो, कोई भी ऐसी चीज मत करो कि कल को जब आप मुझसे मिलो या मैं आपसे मिलूं तो मेरे मन में आपके प्रति कोई चीज है, मुझे मतलब घेरने के लिए मेरे खिलाफ बातें, मेरे खिलाफ अफवाहें, मेरे खिलाफ हर तरीके से षड्यंत्र। अभी तक मेरे पापा के पीछे लोग पड़े रहे, अभी लोग सब लोग जो विरोधी हैं हमारे पीछे पड़े रहे।
सोशल मीडिया पे आप 24 तक आपने जो लिखा जो कहा सब ठीक था, उसके बाद क्या मुझे समझ में नहीं आता इनके घर में बहन बेटियां नहीं है या क्या नहीं है। ये जाकर के मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं कि देख लेंगे 24 में ये करा, 27 में अगर क्या कर लेंगे, 27 में किस हद तक हम भी देखना चाहते हैं भाई, तुम 27 में किस हद तक गिरना चाहते हो, कितने षड्यंत्र रचना चाहते हो। मेरी टीम का कोई भी लड़का, हम तब तक किसी पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करते जब तक सामने वाला ना करे जी। लेकिन जब सामने वाला अपनी हद पार करता है तो हम उसकी औकात दिखाने की भी हिम्मत रखते हैं। मान लिया आपको टिकट मिल गया और आप मेहनत भी कर रही हैं, अगर चुनाव जीत गई, जनता आपको आशीर्वाद प्यार देती है, तो दातागंज के अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जिनको आप पूरा करने का काम करेंगे? सबसे बड़ी चीज वहां दातागंज में एक कहते हैं ना डिक्टेटरशिप चल रही है। आप कभी दातागंज में देखिएगा, एक बस हमेशा दातागंज में ही रहती है कि मैं वाला वहां पे बहुत ज्यादा चीजें हैं कि मेरी परमिशन के बिना कुछ ना हो, मैं यहाँ पे ऐसा, मैं यहाँ पे ये, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। बहुत सारी चीजें हैं। 27 में आपसे खुल के इस विषय पर बात करूंगी, अभी समय इन सब चीजों को आने के लिए। तो मैं वहां के लोगों में सबसे पहली चीज विश्वास जगाना चाहूंगी कि आप स्वतंत्र हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं। जब आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो उनसे पूरे अधिकार के साथ काम कराने की हिम्मत भी रखते हैं। ऐसा क्या काम आप कराएंगे अगर आप विधायक बनती है दातागंज विधानसभा के अंदर, जो हमारा युवा है, बेरोजगार है और बाहर जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन जब वोट का समय आता है तो यहाँ डालते हैं बेचारे, फिर बाहर मजदूरी करने जाना पड़ता है जी। तो उनके लिए आप क्या सोचेंगे यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल हमारे लोग हैं, बाहर ना जाएं, बेरोजगार ना रहें। इस विषय पर भी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। 27 जब हम 27 का चुनाव, अगर जनता मुझे वहां से चुनती है तो सबसे पहले वहां पर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना कि वो बाहर ना जाएं। इस विषय पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, वो क्या चाहते हैं, वहां पर कोई फैक्ट्री चाहते हैं, क्या चाहते हैं, जैसा लोगों की डिमांड होगी, जैसा उस समय की डिमांड होगी, वहां लोगों के लिए किया जाएगा। जी। ऐसे आप बताइए, आपके पिता यहाँ से 2 बार सांसद रहे आंवला लोकसभा से, तो ऐसे कितने काम है आपके पिता ने जो यहाँ पे अच्छी तरीके से कराए हैं जिनसे जनता को फायदा हुआ है? सबसे पहला तो मेरे पापा ने विधायक बनवा दिए भैया, जो कभी नहीं बनते थे। जाकर के आप पता कर लेना, 2017 में आधे विधायक तो वो तब बने जब मेरे पिता सांसद बने। चुनाव तो उससे पहले भी कई लोग लड़ते चले आ रहे थे, बन लेते, लेकिन जब धर्मेंद्र कश्यप 2014 में सांसद बने तो लोग 2017 में विधायक बने। हमने विधानसभाओं को विधायक देने का काम किया। उसके बाद आप चाहे तो हमारा लाल फाटक पुल देख लीजिए, कितने सांसद बने, कितने जनप्रतिनिधि बने, हर कोई झूठे वादे करके चला जाता था। मेरे पिता ने इस पुल के लिए इतनी मेहनत करी कि वो आज बन के भैया तैयार है, जो सिर्फ एक गांव या 2 गांव को नहीं जोड़ता है, जो कई जिलों को जोड़ने का काम करता है। ये हमारे मेरे पिता की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। पीताम्बरपुर वाला, आपने वहां के, जब भी फरीदपुर हम वोट मांगने जाते तो लोग कहते थे अरे पीताम्बरपुर में वो फाटक है भैया, अगर वहां पे कभी जाएंगे तो लोगों की बड़ी डिमांड रहती थी कि यहाँ पर भी फ्लाईओवर होना चाहिए। वो प्रस्तावित मेरे पिता ने करवाया। आज वहां पे ईंटें लगाने के लिए लोग बैठ जाते हैं उद्घाटन करने के लिए, आप जांच पड़ताल करिए इस चीज की, वो उसको स्वीकृत मेरे पिता ने करवाया है। दातागंज विधानसभा के अंदर कई जिलों को जोड़ता है। दातागंज विधानसभा के अंदर आपके पिताजी के माध्यम से कितना काम हुआ? दातागंज विधानसभा में भैया अगर हम बोलेंगे हमने इतने काम करे, लोग कह रहे तो हमारे यहाँ से कराए गए। नहीं, बताइए आप। बिल्कुल कहा जाता है। कृषि केंद्र आप समरेन में देखिएगा, समरेन में एक गाँव, उसका नाम अभी मुझे क्लिक नहीं कर रहा है, जो 2 गाँव को जोड़ने का काम करता है। वहां जब हम जाते तो लोगों को हमेशा दिक्कत होती थी कि हम एक गांव से दूसरे गांव में क्यों जाएं। वहां पर मेरे पापा ने पुल का निर्माण करवाया। आप सैजनी में आपने देखा होगा, सोलर प्लांट है, महिला बटालियन है, और एक उसावा में राजकीय महाविद्यालय, क्योंकि आप तो वहां रहते हैं, शायद आपकी जानकारी में भी हो, वो है। और एक हमारा नगरिया खनू का पुल पड़ता है जी। वहां पे जब भी हम जाते थे तो लोग खड़े हो जाते थे, घेर लेते थे कि जब तक ये पुल नहीं बनेगा तब तक यहाँ के लोग वोट नहीं देंगे। उस पुल के लिए मेरे पापा ने इतनी मेहनत करी, आज वो पुल बनकर भैया तैयार है, जो कई गांव को जोड़ने का काम करता है। और वो दातागंज विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या थी। जैसा कि आपने बताया इतने काम कराए हैं, सोलर पैनल प्लांट हो गया जी, डिग्री कॉलेज उसावा में हो गया जी, समरेर में हो गया आपका, और HPCL प्लांट हो गया जी। ये जो सारे काम आप अपने बता रहे हैं कि हमने करवाए, भाई हमारे दातागंज विधायक जी कहते हैं हमने करवाए, तो ये क्या मतलब
हालांकि कोशिश तो रही होगी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सभी लोग, लेकिन कुछ लोग अपने पाले में डाल रहे हैं, कुछ लोग अपने पाले में डाल रहे हैं। ये तो उन विधायक जी का काम हो गया, विधायक जी ने अपने विधानसभा में करवाया, फिर वो आप क्यों बोल रहे हैं कि हाँ भाई हमारे पिताजी ने करवाया? आप जनता से जाके पूछ लो, जनता थोड़ी झूठ बोल देगी किसने क्या करवाया है। वो तो कहते मैंने कराया, वो तो कहते मैंने कराया। तो जिसमें मैं की आदत है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला ना, कुछ लोगों में मैं की आदत है कि भाई मैं ये मैं ही तो खत्म करने के लिए दातागंज में भैया जा रही हूँ कि भाई मेरे से बढ़ के कोई नहीं है। क्या अकेले एक व्यक्ति कोई काम कर सकता है? नहीं। क्या सिर्फ एक ही राज्य सरकार से ही कोई चीज पास होकर के आए और वो बन जाए, हो जाएगा ऐसा? क्या केंद्र सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है? क्या क्षेत्रीय सांसद के कोई काम ही नहीं होते हैं? अगर सब उनने करे तो 10 साल हम क्या कर रहे थे? तो आपको पता होगा, दातागंज विधानसभा से हम चुनाव जीत करके आते, लोग हमें पसंद करते हैं, उनका हम पर विश्वास है, उनको दिख रहा। मैंने आपको बहुत सारी रोड सड़कें तो अभी बताई नहीं है जो मतलब जो कई किलोमीटर तक गांव को जोड़ने का काम करती हैं। आप अजदर में गए हैं कभी? जी जी। अजदर में कोई अंदर जो एंटर करते हैं, शायद 2-3 किलोमीटर का रोड है वो जी, वो मेरे पिता ने डलवाया है। कई सारे भैया ऐसे गांव हैं, क्योंकि रोड वगैरह तो मैं आपको एक एक करके गांव वाइज नहीं बता पाऊंगी जी। फिर भी ऐसे इतना काम कराने के बाद फिर भी हार का सामना करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, षड्यंत्र थे, ये हार नहीं थी। 24 का चुनाव हार नहीं, ये पूरी तरीके से लोगों के षड्यंत्र थे। मैंने कहा ना, कुत्तों का एक झुंड आया था मेरे पिता को रोकने के लिए। बस उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया था कि तीसरी बार अगर ये सांसद बनेंगे तो ये मजबूत हो जाएंगे। लोगों के अंदर वही एक जलन की भावना थी कि बढ़ने ही नहीं देना। आज भी मेरे पिता को उनकी जाति के नाम से संबोधित किया जाता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। पिता तक तो किया गया तो ठीक है, आज मुझे तक लोग नहीं बख्श रहे हैं। ये विरोधी हमारे, जनता जितना स्नेह करती है, और मात्र 5 6 8 या 10 लोग हैं भैया जिनका काम कुत्तों की तरह भौंकने का है। वो 24 में ही भौंके, वो 27 में भी भौंकेंगे, लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि तुम 24 में भौंके, तुमने इकट्ठा होकर के हमारा नुकसान किया, तो क्या हम 27 में तुम्हें बख्श देंगे? कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है, जनता का ही कहना रहता है कि माननीय सांसद आपके पिताजी ने, पूर्व में सांसद, उस समय पे उन्होंने किसी समाज को लेकर कोई एक अभद्र टिप्पणी भी की थी, ऐसा कुछ वीडियो भी वायरल हुआ था। मेरे पिता ने किसी का नाम लिया? आप खुद बताइए। मेरे पिता ने किसी जाति का नाम लिया? आप बताइए। वो नहीं, आप तो जनता के बीच में तो रहा, लेकिन जनता के बीच में नहीं रहा। जनता ने एक, मैं खुद गई हूँ क्षेत्र में, देखिए गांव में दातागंज का घूमी हूँ, एक मजरा में घूमी हूँ, शेखोपुर पूरी विधानसभा घूमी हूँ मैं। आपने अगर वीडियो देखा हो, क्या मेरे पिता ने उसमें किसी जाति को संबोधित करा? क्या मेरे पिता ने किसी का नाम लेकर के कुछ कहा? अभी तो हमारे योगी जी ने भी कह दिया था, जाओ योगी जी के खिलाफ धरना करो जाकर के। जब योगी जी मंच से बोल सकते, आप कैमरे से नहीं बोल सकते, और आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि मैंने क्या, उन्होंने क्या बोला? तो जो योगी जी ने बोला, क्या योगी जी ने कुछ बोला? मैं तो उन विरोधियों से सवाल कर रही हूँ, योगी जी के खिलाफ तुम धरने पे बैठोगे? क्या योगी जी को अभी लोग वोट नहीं देंगे? क्या जो योगी जी ने कहा, क्या वो अपने नेताओं के ऊपर लेकर के जाएंगे? आपके पिताजी वो योगी जी ने अपने जो उन पर टीका टिप्पणी करते हैं, जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं, उन्हीं के लिए तो कहा था ना। जो तो हमारे जो प्रतिद्वंदी रहे होंगे, जो दूसरी पार्टियों के रहे होंगे, या कोई भी चीज रही होगी, हो सकता है उस भावना में कहा। अब लोगों ने तो भाई को, अरे हमें तो मौका मिल गया अब सांसद को घेरने का, हम अपने ऊपर लेकर के जाते हैं, और इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया और लोगों में ये हवा सी फैला दी कि अरे ये तो भाई हमारे लिए कहा, ये तो हमारे नेता के लिए कहा, उनके कार्यकर्ताओं ने अरे हमको कहा। उन्हें एक मौका मिला, उस मौके को उन्होंने पूरा बुनाने का काम किया, पूरे झुंड में इकट्ठे हुए, लोगों का सीधे था। कई सारे लोगों ने लोगों से कहा भी, अरे ऐसा तो है नहीं, सांसद जी ने ये सब चीजें बोले, अरे नहीं कहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मौका मिला है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तो मेंटालिटी देखिए, लोगों की मानसिकता देखो कि किस तरीके की है इनकी। कीर्ति कश्यप जी काफी पढ़े लिखे हैं और एडवोकेट भी हैं। अगर दातागंज विधानसभा से विधायक बनती हैं, तो मेरा जो दातागंज विधानसभा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है जी। आप ऐसा क्या करेंगे जो हमारे, मैं जितने भी नेताओं का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं शिक्षा को लेकर उनसे सवाल जरूर पूछता हूँ, आपसे बिल्कुल नहीं, मेरा भी इस पर बहुत, क्योंकि मेरे जो विधानसभा के लोग हैं
अभी आपके माध्यम से आया, विधायक जी के माध्यम से जो भी डिग्री कॉलेज बना है, लोगों का कहना है कि हाँ वो बना है और बना भी है, एडमिशन भी चालू हो गए। इससे पहले बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को इंटर पास करने के बाद 12वीं क्लास पास कर ली, उसके बाद हम लोगों को बाहर भागना पड़ता है बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के लिए। कहीं हमें आगरा जाना पड़ता है, कहीं बरेली आना पड़ता है, लगभग 60-70-80 किलोमीटर दूर फर्रुखाबाद जाना पड़ता है, कानपुर जाना पड़ता है, हमें बाहर पढ़ना पड़ता है। ऐसा दिन वो मैं कब देखूंगा दातागंज विधानसभा के अंदर, जो हमारे विधानसभा के लोग 10-5 किलोमीटर की एरिया में वो लोग अपने स्कूल, अपनी सारी पढ़ाई वहां कर सके। और हमारी जो बहनें हैं जो पढ़ाई करने के लिए जिन्हें बाहर रहना पड़ता है, उन्हें उनके जिनको चॉइस रहती है, डी फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया, किसी को BAMS करना है, तो वो बाहर जाते हैं बेचारे और बड़े पैसे पड़ते हैं, लेकिन उस तरीके से वो पढ़ाई नहीं कर पाते। इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, वो B.Tech वगैरह करना चाहते हैं, M.Tech वगैरह करना चाहते हैं, फिर भी उन्हें बाहर जाना पड़ता है। मैं ऐसा दिन कब देखूंगा जो दातागंज विधानसभा के अंदर हर तरीके की पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम एक नंबर पे आ जाए। 2027 के बाद अभी देखेंगे, जिस दिन दातागंज विधानसभा की जनता मुझे अपने विधायक के रूप में चुन लेगी भैया, क्योंकि जैसा आपने कहा ना, शिक्षा पर आपका बड़ा हर किसी से ये सवाल रहता है। जी हमारी भी इसी पर यही चिंता रहती है कि अकेले बढ़ना हमारा लक्ष्य नहीं है। जी अकेले धर्मेंद्र कश्यप की बेटी पढ़े आगे बढ़े ये लक्ष्य नहीं है। जी अगर हम किसी विधानसभा की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जी। दावा करते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम उस विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाएं, जहां हर बिटिया, हर बेटा, हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, जहां पर हर कोई स्वतंत्र रूप से घूम सके। और निश्चित तौर पर 2027 में अगर मैं वहां से विधायक बनती हूँ, तो उसके बाद वहां पर कॉलेजेस बनाना मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। जी। आप अभी भारतीय जनता पार्टी में प्रॉपर तरीके से, आपके पिताजी पुराने नेता रहे हैं, उससे पहले आपके पिताजी बसपा से भी विधायक बने थे, उससे पहले सपा में वो मंत्री रहे। तो अगर आपको किसी कारणवश, अगर आपको हालांकि टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आप बसपा सपा जैसी पार्टी में जाना मंजूर करेंगे और वहां से उनके टिकट पे लड़ने का काम कर सकते हैं? क्यों नहीं मिलेगी भाई, पार्टी को पता है मेरे पिता के बारे में। जी। और मेरे पिता ने जब कहा है विधायकी का चुनाव लड़ना है, तो टिकट भी उनको टिकट लेकर के आएंगे और पार्टी टिकट देगी, क्योंकि पार्टी को भी पता है कि धर्मेंद्र कश्यप कोई हल्के फुल्के नेता नहीं है भाई यहाँ से। तो मुझे पूरा हमारी भारतीय जनता पार्टी में पूरा भरोसा है। हम पार्टी के विरुद्ध नहीं है, पार्टी के कोई बिल्कुल हम अगेंस्ट नहीं जाएंगे और अगेंस्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे और 2027 में विधायकी का चुनाव हर कीमत पर लड़ा जाएगा। जी, मेरा कहने का मतलब है, आपको टिकट मिल जाना ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है पार्टी के भी दिशा निर्देश होते हैं, वो मानने पड़ते हैं। अगर टिकट किसी और का मिला, किसी और को टिकट अगर वहां से मिला, तो क्या आप उसका साथ देंगे या उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? जिसने हमारा विरोध करा अगर उसको टिकट देगी, मैं तो नहीं लड़ाऊंगी। मैं मेरा अपना पर्सनली बता रही हूँ, मैं नहीं लड़ाऊंगी भाई, क्योंकि 22 के चुनाव में जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वो मेरे घर 2-2, 3-3 घंटे भैया बैठ के गए हैं, और बैठने के बाद हाथ जोड़ के लिस्ट थमा के मुझे कह के गए हैं ये लोग कि जब तक इन गांव में आप नहीं जाओगे, ये लोग वोट नहीं डालेंगे। उन लोगों का सीधा कहना है कि जब तक कीर्ति दीदी इन गांव में नहीं आएंगी, इस गांव के वोट आपको नहीं मिलेंगे। जब 2-2, 3-3 घंटे आप मेरे पास तब बैठ करके गए थे, जब मैं 2 दिन में तुम्हें चुनाव जिता सकती हूँ, तो जब जो इसने मेरा विरोध करा वो चुनाव लड़ेगा, तो मैं तो नहीं जीतने दूंगी, किसी कीमत पे नहीं जीतने दूंगी। 24 में इन लोगों ने जिस तरीके से मेरे पिता का विरोध किया, मैं 27 में दिखाऊंगी तो विरोध कैसा करना होता है। जी, कीर्ति कश्यप जी काफी पढ़ी लिखी हैं। एक बार मेरी जनता को बताना चाहेंगे, जो शुरुआती आपकी शिक्षा दीक्षा रही है, आप कहाँ से आपने पढ़ाई की, आपने अपनी जो पूरी पढ़ाई एजुकेशन जो आपने पूरी की, कहाँ से की? मेरी स्कूलिंग नैनीताल से रही है और ग्रेजुएशन मेरा नोएडा से रहा। जी। और LLM मैंने यहीं से किया है, बरेली से ही किया। हाँ जी, हाँ जी। आपके बाहर नहीं है मन में आया कि मेरे पिताजी सांसद है, मुझे लंदन पढ़ना है? नहीं, देखिए हमारा, आपने देखो ग्रामीण वही परिवेश रहा है जी। हमेशा हमारे पिता ने हमको ऐसे संस्कार दिए, ऐसी परवरिश दी कि भाई जमीन से जुड़े रहोगे जी, तभी ऊंचा उड़ पाओगे। अब अपनी जड़ें छोड़कर अगर कोई उड़ना चाहेगा भैया, तो गिरेगा मुंह के बल। कीर्ति कश्यप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानती है? मेरे पिता, मैंने कहा ना, जैसे कि पिता तो है, हालांकि कभी किसी देश में आपके पिता सांसद रहे, आपको उनसे भी बड़े नेता जो राष्ट्रीय लेवल के नेता, उनको देख के कभी लगा मुझे उनकी तरह नेता बनना है? मुझे मेरे पिता की तरह बनना है, अपने पिता की तरह। सिर्फ मेरे पिता की तरह बनना है। मैंने उनको देखा है कि किस तरीके से निस्वार्थ भावना से उन्होंने लोगों के काम किए हैं। मेरे यहाँ रात के 2-2 बजे तक लोग आए तो मेरे पिता ने अपना कंबल उनको ओढ़ने को दिया है। मैंने देखा है किस तरीके से लोगों ने उनको याद किया तो उनके बीच में रहे हैं। मैंने देखा है अपने व्यक्ति के लिए मेरे पिता किस तरीके से लड़े हैं।
जिसके साथ मेरे पिता रहे, किस तरीके से ईमानदारी के साथ रहे, वो मैंने उनसे सीखा है। कभी भी जो जनता हमें चुनती है, कभी उसका विश्वास नहीं तोड़ना है, कैसे उनके विश्वास पर खरा उतरने, मैंने मेरे पिता से सीखा है। तो मेरे पिता से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की अफवाहें करते हैं, मुझे फर्क भैया सिर्फ एक इंसान से पड़ता है, वो मेरे पिता है। उसके अलावा मुझे लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे जैसे कहते हैं, जब तक विरोधी ना हो, आलोचना ना हो, तब तक तरक्की पता नहीं चलती है। और जिस तरीके से हमारी आलोचनाएं हमारे विरोधी करते हैं, हमारा नाम की हमेशा कहते हैं ना जाप करते रहते हैं, तो आप देख ही रहे होंगे कि हमारी तरक्की किस तरीके की है। जैसे कि आप लड़की हैं, महिला हैं और पूरी तरीके से जोश खरोश के साथ हमेशा जनता के बीच में रहती हैं। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से आप अगर यहाँ से विधायक बनती हैं तो आप लड़कियों के लिए क्या करना चाहेंगी? क्योंकि हमारे समाज में आज भी, हमारे गांव देहात में लोग लड़कियों को ज्यादा आगे निकलना पसंद नहीं करते हैं। लड़कियां कुछ अगर बाहर जाके कुछ करती हैं, पढ़ाई करती हैं, आगे राजनीति में जाना चाहती है, राजनीति में कब संख्या में हमारी माताएं बहनें हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा हर बहन बेटी और उनके परिवारों से जी पहले चीज तो मैं उनको एक अपना संदेश देना चाहूंगी आपके माध्यम से, कि अपनी बहन बेटियों पे बंदिशों में ना रखें। जी क्योंकि कहते हैं, मैं हमेशा अपने स्पीच में भी ये चीज बोलती हूँ कि आसमान जितना पुरुषों का है उतना महिलाओं का भी है। हमें हमारे यहाँ सोच बदलनी पड़ेगी। लड़कियों को हमने वही शिक्षा देनी पड़ेगी जो हमने बेटों को देते हैं। और जब बेटियों के साथ उनका परिवार होता है, उनका विश्वास होता है, तो बेटियां भी नाम रोशन करती हैं। अब बात आती है कि मैं यहाँ से एक महिला अगर जनप्रतिनिधि चुनी जाती हूँ, तो यहाँ की बहन और बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए मेरा सीधा सीधा उनके लिए रहेगा कि मैं मेरी विधानसभा अपने क्षेत्र की महिलाओं में एक आत्मविश्वास जगा सकूं, उनके अंदर ये चीज रहे कि अगर धर्मेंद्र कश्यप की बेटी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। जी उनके वो अपने माता पिता से कहे, जब हमारी दीदी यहाँ तक पहुंच सकती है तो हम भी पहुंच सकते हैं। उनके माता पिता की सोच बदले मेरे माता पिता को देख के, कि जब ये अपनी बिटिया पर इतना भरोसा करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको प्रेरित कर सकते हैं, तो हमें भी हमारी बहन बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने आपसे अभी भी कहा था, अकेले बढ़ना लक्ष्य नहीं है। जी मैं चाहती हूँ हमारे क्षेत्र की, हमारे आसपास की बहन बेटियां, युवा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, क्योंकि एक व्यक्ति के बस का कुछ भी नहीं होता है। जब एक टीम बनी हुई होती है, हम टीम वर्क करते हैं, तो बहुत मजबूत और बहुत अच्छा और बहुत क्रांतिकारी होता है। तो यही लक्ष्य है कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां आगे बढ़े। कहीं मगर मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, अगर अपने क्षेत्र की बहन बेटियों को भी प्रेरित कर पाती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी और यही लक्ष्य है कि बहन बेटियों में एक आदर्श बन के आऊं, एक उदाहरण बन के आऊं। लोग कहें कि जब कीर्ति कश्यप कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। आप एक महिला हैं और जो लोग मैं देखता रहता हूँ कि जाति की राजनीति करते हैं। कुछ लोगों को अपने जाति का वो रहता है कि साहब हम इस समाज से हैं, हमको बन ही जाएंगे, हमारे यहाँ इतना वोट बैंक है। या कुछ लोगों का ये होता है कि साहब छोटी छोटी जो हमारे दलित समाज है, छोटी बिरादरियां, जो लोग मानते हैं कि साहब ये छोटी बिरादरी, बस चुनाव के समय वो समाज याद आता है कि साहब दलित समाज है, वहाँ खाना खा लिया जाए, वहाँ फोटो खिंचा लिया जाए और वहाँ उनके घर बैठकर उनसे बड़ी बड़ी बातें कर ली जाए। चुनाव के बाद उनके बीच में ना जाया जाए, उन्हें देखना नहीं चाहिए उनके गाँव की क्या स्थिति है, कोई ना देखे। फिर चुनाव आया, फिर गए, फिर चुनाव जीत गए, कोई मतलब ही नहीं। उन गाँव में 5-5 साल तक नहीं जाते हैं और जाति धर्म की राजनीति करते हैं। चाहे वो जाति हो गई, चाहे वो धर्म हुआ, उसकी आड़ में राजनीति करने का काम करता है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? ऐसे लोग दोबारा दिखाई नहीं देंगे भाई। अगर आप जनता को नकार दोगे तो जनता आपको नकार देगी। आजकल का वोटर वो नहीं है कि आप नहीं जाओ, डरा के धमका के उनके बीच में जाओ और उनका वोट ले लो। आजकल का वोटर भैया जागरूक है, जनता जागरूक है, वो सही और गलत की पहचान रखते हैं। उन्हें पता है कौन व्यक्ति उनका है, कौन उनका नहीं है, कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है, कौन उनका सच्चा सेवक है। जी तो लोगों को मुझे बताने की जरूरत है, लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। और 27 के चुनाव में जो ऐसे लोग हैं जो जाति की राजनीति करते हैं, जो लोगों को डरा के और धमकाने की राजनीति करते हैं, उनको दबा के राजनीति करते हैं, उन्हें 2027 में जनता बाहर का रास्ता दिखा देगी। और जिसमें वो विश्वास रखते हैं, जो उनके बीच हमेशा रहा है, उठा है, बैठा है, उनके बीच में उपलब्ध रहा है, उसे वो 2027 में उस विधानसभा की कमान दे देगी। आपको कभी मन में ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी यहाँ से 2 बार के सांसद रहे और मैं अपने पिता की बदौलत यहाँ से चुनाव लड़ लूं और जीत जाऊं, आप बिल्कुल मेहनत ना करें?
5 साल दिए हैं भैया मैंने इस क्षेत्र को। हाँ, हमेशा से ये चीज रही कि जब मेरे पिता कल को कहें कि मुझे अपनी बेटी के लिए टिकट चाहिए, तो वो एक विश्वास के साथ कहें कि मेरी बेटी में वो काबिलियत है, वो डिजर्विंग है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, और बहुत से नेताओं के बच्चे हैं, आप सर्वे कर लीजिएगा जा करके। भाई बच्चे अगर कोई चीज कर रहे हैं, काबिल है, तो माता पिता को उन पर गर्व होता है। और मैं भी विधानसभा का चुनाव इस चीज पे कभी नहीं लड़ना चाहती थी कि मेरे सिर्फ धर्मेंद्र कश्यप की बेटी है इसलिए चुनाव लड़ना है। जी। हमेशा मैं इसलिए लड़ना चाहती हूँ कि धर्मेंद्र कश्यप की बेटी को तो हर कोई जानता है। जी। मैंने इन 5 सालों में लोगों को ये भी एहसास दिलाया है, उनके मन में इतनी जगह बनाई कि वो जानते हैं कि कीर्ति कश्यप कौन है, जानने की कोशिश करते हैं वो जानते हैं। कौन है, आप सर्वे करिए जाकर के हमारे क्षेत्र में। धर्मेंद्र कश्यप की बेटी को तो हमेशा से लोग जानते हैं, मेरे पिता 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, सबसे जानते हैं कि धर्मेंद्र कश्यप की बेटी है। लेकिन कीर्ति कश्यप कौन है, ये 2019 से लेके अब तक लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तभी तो मुझे भैया चीख चीख के आवाज दे रहे कि दातागंज में दीदी आपकी जरूरत है। ये लोगों का विश्वास है कि जनता पे आपको विश्वास है कि हम 2027 में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मुझे पूरा पूरा भरोसा है अपनी जनता पे, अपने लोगों पर जी, कि 2027 में वो अपनी बिटिया, अपनी बहन पे पूरा पूरा भरोसा जताएंगे और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं दीदी तुम कार्यालय मत खोलो, हर घर से खाना आएगा, आप बस चुनाव लड़ो, आप पीछे मत हटो। दातागंज का हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति आपके साथ खड़ा हुआ है, बस आप कदम पीछे मत हटाइएगा। 2027 में दातागंज में इस बार हम एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, महिलाएं कुछ बैठी थी गांव की जी, और आप गई वहां जाके, आपने उनके बच्चे गोद ले लिए जाके उनसे और जमीन पे ही बैठ गई आप। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं सांसद की बेटी हूँ, इन लोगों के बीच में जमीन पे क्यों बैठ जाती है? नहीं, कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं, कभी माइंड में थॉट नहीं आया भैया, घृणा सी होती है। कभी नहीं। भाई लोग हैं हमारे, वो ऐसे कैसे, जिसने ये चीजें करी है ना कि ऊंच नीच भेद भाव, जिसके मन में भी भैया ये सारी चीजें आई हैं, वो दिखाई नहीं दिया। और हमने तो बहुत से ऐसे लोग देखे जो हमारे साथ भंडारा खाने जाते थे, नीचे बैठने से कतराते थे। जी, कई विधानसभाओं में 27 में बताएंगे आपको कि हमें उनसे कहना पड़ता था, अरे भाई अगर राजनीति करनी है, अगर लोगों सच में तुम इन लोगों को अपना मानते हो तो इनके साथ उठो बैठो, ये हमारे लोग हैं, ये बाहर के नहीं है। अगर हम इनके साथ भेदभाव करेंगे, हम नहीं करेंगे। आपके पिताजी सांसद थे, आपको पहली बार आपके माइंड में थॉट कब आया कि मुझे भी राजनीति करनी है? शुरू से था मेरे मन में, मैं छोटी थी तब से मेरे मन में था कि मुझे नेता बनना है। मुझसे पहले मेरे पिता के मन में ये चीजें थी कि भाई मैं अपनी बेटी को नेता, मुझे अपनी बेटी को बनाना है। तो आपको बस उसी आधार पे चलती रही और हमेशा लोगों के बीच में बनी रही? कोई सपना देखा ही नहीं मैंने। पिता को देखते रहे, उनसे सीखते रहे कि किस तरीके से लोगों के दिल में जगह बनानी है, कैसे लोगों की सेवा करनी है। बहुत से नेता होते हैं, नेतागिरी को भैया व्यापार बना के रखा है जी। लेकिन मेरे पिता के लिए भैया ये नेतागिरी सेवा है। कोई आज 2-4 साल से, मैंने 25-30 साल मेरे पिता को राजनीति करते करते हो गए। हम इसमें पैदा हुए, हम इसमें बड़े हो गए, तो ये हमारे लिए व्यापार तो है नहीं, जनता का विश्वास ही तो है। जनता मानती है तभी तो 2 बार विधायक भी चुना, 2 बार सांसद भी चुना। और जब 5.25 लाख वोट 2024 के चुनाव में मेरे पिता को पड़ा, क्या एक ही जाति का पड़ गया होगा? हर जाति धर्म का होगा। ये 5.25 लाख वोट बहुत होता है। बरेली से लेके बवाई होता है, विरोध तो हर कोई कर रहा था, नहीं कर रहा था? जब ये तो मैं नहीं कह सकता, आप ही कह सकती हैं। विरोध बहुत लोग कर रहे थे। जब इतने लोग विरोध कर रहे थे तो सोचो, विरोध करने 15,000 से रोक पाए। इनमें से कोई अकेले चुनाव लड़ने नहीं आया, सबको पता थी अकेले चुनाव सांसद के सामने लड़ेंगे, हमारी जमानतें जब्त हो जानी है। पहले भी हुई है, तो खुद तो डर के हमारे आए नहीं, लेकिन हाँ ये सब इकट्ठे जरूर हो गए कि चलो आज इनको रोकते हैं। आपके पिताजी 2024 में चुनाव आ रहे हैं जी, आपको आगे बढ़ा दिया जी। क्या लगता है आगे कभी आपके पिताजी को हम चुनाव लड़ते देखेंगे? देखिए आगे का आगे पता चलेगा धीरे धीरे। नहीं, आगे का आगे, हर चीज देखिए, हर चीज समय के हिसाब से बताई जाती है, आगे आगे देखिए। और मेरा आने का ये भी था, जब हम लोग मतलब मेरे पिता निकलते थे, मतलब मेरी मम्मी भी जब जाती थी, तो आजकल भी ना हम कितनी भी भैया तरक्की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितने भी आप स्लोगन दे दो, आज भी लोगों के मन में ना एक चीज तो है कि जब तक बेटा नहीं है तब तक घर का वंश नहीं बढ़ेगा।
जब तक लड़का नहीं है तब तक ये चीजें नहीं होंगी। 24 के चुनाव में मेरे पिता के लिए तक बोला गया कि इसका तो वंश खत्म है, इसकी तो लड़कियां हैं, इसका तो कोई राजनीतिक कैरियर है ही नहीं, इसकी तो अब सब चीजें खत्म है। लोग इस तरीके की भैया बातें करते थे कि आज नहीं तो कल धर्मेंद्र कश्यप को तो रोक ही लेंगे, क्योंकि इनके लड़के तो है नहीं, लड़कियां तो कर नहीं पाएंगी, क्योंकि हमेशा हमारा जेंडर फीमेल है, तो हम पर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है कि तुम्हारे बस का नहीं है, आप लड़की हो, तुम लड़की हो। तो मेरे पिता ने इन सब धारणाओं को तोड़ने का काम करा और समाज को ये संदेश देने का भी काम करा कि बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं होता, काबिलियत का कोई जेंडर नहीं होता है। अगर लड़का काबिल हो सकता है तो आपकी लड़की भी काबिल हो सकती है, और लड़की से हो सकता है और बेहतर काबिल हो सकती है। अब पार्टी में कार्य लगातार लगी हुई है, अब चुनाव भी लड़ेंगी, तो आपके साथ आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं दातागंज विधानसभा के अंदर? खड़े हैं सब लोगों का, देखिए अच्छा साथ है, सहयोग है, काफी सारे लोगों का है, और जिनका नहीं है उन सब से किया जाएगा। बिल्कुल, कोई बाहर के लोग नहीं है। देखिए जो अपना होगा वो साथ आएगा, जो नहीं होगा तो हम भी उसे राम राम करने के लिए तैयार बैठे हैं। आखिरी बार आप हमारे चैनल के माध्यम से दातागंज विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी दातागंज की देवतुल्य जनता से कहना चाहूंगी, 2027 का चुनाव आने वाला है। मुझे और मेरे पिता को आप भली भांति जानते, कोई नया नाम नहीं है आप लोगों के लिए, और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, और मुझे मेरी विधानसभा के लोगों पर भरोसा भी है कि 2027 में दातागंज विधानसभा में परिवर्तन होना निश्चित है। आप लोगों ने जब मैं दातागंज विधानसभा गई हूँ, हमेशा मुझे अपने विधायक के रूप में ही स्वीकृत किया है, हमेशा यही कहा कि हमारी होने वाली विधायिका जी आ गई हैं, तो यही विश्वास बनाए रखिएगा, और 27 के चुनाव में मुझे फुल सपोर्ट करिए, मेरा साथ बनाए रखिए, मेरी हिम्मत बनाए रखिएगा, और निश्चित तौर पर मैं आपके वादे पर खरा उतरूंगी, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। और जब 2027 में बस आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों पर पूरा भरोसा भी है कि 27 की कमान आप अपनी बिटिया के हाथ में दे करके देखिए, आपको आपके वोट पर, आपको आपके जनप्रतिनिधि पर गर्व की अनुभूति होगी। तो साथियों, जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद थी एडवोकेट कीर्ति कश्यप जी, और हमने उनसे अपने और आपके सवालों के माध्यम से उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने लगातार सारे सवालों के जवाब दिए, और इसी के साथ देखते रहिए द टॉप। मैं आपके साथ आपका अपना विक्रम सिंह। नमस्कार।